तो अब जो है आज अपन अपना जो 12th का चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वहां पे अपन ने क्या क्या देखा कि चार्ज के बारे में पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टी जानी, किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं कि बाय फ्रिक्शन कंडक्शन, वो चीज अपन ने जानी। फिर अपन ने जो देखा कि चार्ज पार्टिकल की वजह से, जो पार्टिकल है अपने पास, दो चार्ज पार्टिकल है, उनकी वजह से फोर्स क्या होगा। होप आपने फोर्स फील किया होगा, उसको महसूस किया होगा कि कैसे अपन उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे और शीट में से क्वेश्चन भी लगाएंगे, कुछ क्वेश्चन का अपन यहाँ पे डिस्कशन भी करेंगे। फिर अपन ने क्या देखा उसके बाद, अपना जो टॉपिक था कि इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा, कि दो चार्ज पार्टिकल अगर रखे हुए हैं, दो चार्ज पार्टिकल हैं पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हैं, तो उनके एक ऐसी जगह जहां पे जो है उस चार्ज पार्टिकल को रखने पे, किसी नए पार्टिकल को रखने पे उसका जो मैग्नीट्यूड कितना होगा, पहली बात तो क्या होगा, इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, ठीक है। और फिर जो है उस चार्ज पार्टिकल की वजह से कौन सी पोजीशन पे इक्विलिब्रियम आएगा। तो अपन ने वो वाली चीज देखी, इक्विलिब्रियम स्टेट के कुछ पॉइंट अपन ने पढ़े थे। अब इसमें एक पॉइंट और आता है कि सर अपन ने चार्ज पार्टिकल तो रख दिया, पर इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है। एक होता है स्टेबल, कि अपने पास एक स्टेबल है, और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, मतलब क्या है इन दोनों का, अपन इस चीज को पढ़े हुए हैं कि स्टेबल अनस्टेबल होता है। स्टेबल का मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या है कि अपन चार्ज पार्टिकल, किसी भी दो चार्ज पार्टिकल है अपने पास, मान लीजिए Q1, Q और Q है, ठीक है। अब अपन ने ये तो जान लिया कि इनका जो है इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, कि कोई पोजीशन यहां पे कोई भी चार्ज पार्टिकल अपन r/2 डिस्टेंस पे रखेंगे, ये अगर पूरी r है तो r/2 डिस्टेंस पे यहां पे इसका इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब ये स्टेबल है अनस्टेबल है, इसको कैसे पता लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब स्टेबल और अनस्टेबल का कैसे पता लगेगा कि अपन उसको अपनी पोजीशन से जहां पे वो है उससे थोड़ा सा धक्का दे लो। मतलब जैसे मानो ये एक बाउल है, ठीक है, इस बाउल में यहां पे कोई कॉइन या कुछ भी रखा हुआ है, गेंद बॉल ही रख लो, स्फीयर मान लो, ठीक है, वैसी रखी हुई है। अब अपन इसकी क्या है, ये एक स्टेबल पोजीशन है, मतलब यहाँ पे उसके ऊपर वो जो है स्टेबल है, उसको कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे पार्टिकल क्या है, वो स्टेबल है, वो इधर उधर मूव नहीं कर रहा। अब अपन ने इसको क्या किया कि इसको थोड़ा सा मूव करके यहाँ पे ले आए, ठीक है, तो वापस से क्या आएगी, ये नीचे आएगी। मतलब ये वाली पोजीशन क्या है, एक स्टेबल है, स्टेबल पोजीशन है, वहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम अपन जहां पे बोलना चाहें तो ये क्या है, एक स्टेबल पोजीशन है। यहां से अपन उसको थोड़ा सा मूवमेंट कराएंगे तो वापस से वो वहां पे आ जाएगी, ठीक है। तो अनस्टेबल की अपन अगर बात करना चाहें तो अनस्टेबल में कैसे, जैसे एक बाउल उल्टा रखा हुआ है, उसके ऊपर मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा भी धक्का दूंगा, या तो इधर से दूं या इधर से दूं, थोड़ा सा भी मूव कराऊं, ये क्या होगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ये नीचे आया, अब वापस तो ऊपर जाने का रहा ही नहीं, तो ये जो है अपनी पोजीशन पे वापस नहीं पहुंच पाएगा। जब भी इसमें क्या है कि ये अपनी पोजीशन पे जैसे अपन धक्का देंगे तो वापस आ जाएगा। तो अगर ऐसा अपने पास सिचुएशन आती है कि अपन थोड़ा सा मूव करें और वो वापस से आ जाए, तो ये हो जाएगा अपने पास स्टेबल, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और यहां पे क्या हो जाएगा कि वो चीज अनस्टेबल होगी। होप आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होगी कि स्टेबल और अनस्टेबल क्या रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। दो चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है, यहां पे कोई पार्टिकल चार्ज कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अपन ने देखा था कि इसकी वजह से यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, और यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब अपन ने क्या किया कि इसको थोड़ा सा मूव किया, मान लीजिए dr डिस्टेंस अपन ने मूव किया, ठीक है। तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा, जैसे ही अपन इसको मूव कराएंगे तो इस पे क्या फर्क पड़ा कि इसकी वजह से इस पे जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, प्लस dr हो जाएगा। मतलब अपन देखे जाए तो क्या लिखते हैं अपन, F जो है यहाँ पे कंपैरिजन की फॉर्म है कि F जो है K Q1 Q2 बाई r²। अब देखो ये वाला चार्ज भी कुछ डिफर नहीं कर रहा, चेंज नहीं हो रहा, ये वाला चार्ज भी डिफर नहीं हो रहा, तो ये वाली ऊपर वाली चीज तो पूरी सिमिलर होगी। अपन ने एक ही जगह ली हुई है तो एप्सिलॉन भी चेंज नहीं हो रहा। बात आ रही है r की, डिस्टेंस उनके बीच में क्या हो रही है। तो देखो इसकी वजह से ही जैसे ही इसकी डिस्टेंस बढ़ी, इस पे फोर्स क्या हुआ, कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे r प्लस dr हो रहा है, r/2 प्लस dr हो रहा है, ठीक है। r/2 यहाँ पे ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो r/2 और प्लस dr हो रहा है, जबकि इसमें क्या हो रहा है,
इसमें क्या होगा, r/2 माइनस दिया, तो ये जो है इसकी वजह से ये फोर्स कितना फील करेगा, ज्यादा फील करेगा। तो अगर वो चार्ज पार्टिकल यहां से थोड़ा सा मूव होकर यहाँ पे आएगा तो उसकी टेंडेंसी क्या हो जाएगी कि उसमें ज्यादा फोर्स इधर लगेगा और कम फोर्स इधर हो जाएगा, तो वापस से वो इधर आने लग जाएगा। और उसी की जगह अगर इधर आएगा तो ये वाला चार्ज पार्टिकल उसको ज्यादा धक्का देगा। तो ये क्या हो गया, ये अपने पास हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम, कि उसने जैसे ही ये वाली चीज आई तो ये अपने पास स्टेबल होगी। अब क्या है, तो इसमें क्या होगा कि अपन कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, मानने पे अपन कुछ भी मान सकते हैं। अब बात करें कि सर ये तो स्टेबल हो गया, अनस्टेबल का मतलब, जैसे मान लो अपन ने एक एग्जांपल देखा था कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, ठीक है, Q और Q, उनके बीच में एक चार्ज पार्टिकल अपन रखते हैं, जो ये एग्जांपल अपन ने यहां पे देखा था, ये वाला एग्जांपल, एक चार्ज पार्टिकल है, उनके बीच में अपन ने एक दूसरा वाला चार्ज पार्टिकल रखा, तो कॉर्नर पे कहीं पे स्टेबल इक्विलिब्रियम अपन ने फाइंड आउट किया था। तो वो अपने पास क्या आया था कि अपन यहाँ पे क्या रख रहे थे, -Q/4, ठीक है। और इसके बेस पे बात करें कि अपन ने पहले इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला एग्जांपल अपन बाद में समझ लेंगे, ठीक है, कि अब वही चार्ज पार्टिकल दो हैं, ठीक है, और अपन ने जो यहाँ पे क्या किया, -Q का रख दिया कि उसकी जो है पोलरिटी अलग है। तो इस पे क्या होगा, इस पे क्या होगा, अब जो है ये क्या करेगा, इसको अपन ने थोड़ा सा मूव किया, ठीक है, थोड़ा सा मूव करते ही यहाँ पे आ गया, तो इस पे फोर्स क्या लगा, F(k)Q1Q2/r²। अब ये क्या होगा, इधर ज्यादा फोर्स इसके पास आया तो ऑब्वियसली बात है सेम वही चीज आएगी। तो वही अपन बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वाला जो अपन ने एग्जांपल लिया कि दो चार्ज पार्टिकल थे Q और Q, अब यहाँ पे यहाँ पे अपन ने फोर्स जो है 0 किया था, ठीक है, यहाँ पे जो अपने पास आया -Q/4 आया, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं कि इस चार्ज पार्टिकल को मैं थोड़ा सा इधर खिसका देता हूं, ठीक है, मैंने थोड़ा सा इधर खिसकाया तो क्या इफेक्ट आएगा कि थोड़ा सा इधर खिसकाते ही इस वाली डिस्टेंस का क्या हुआ, ये पहले r थी तो ये अब चेंज होके क्या हो जाएगी, अगर ये यहाँ पे आ गया तो r माइनस dr अपन मान सकते हैं, और ये वाली जो डिस्टेंस थी पहले r थी तो अब क्या हो जाएगा, ये r प्लस dr हो जाएगी अगर अपन यहाँ पे उसको मूव करें तो, ठीक है, मतलब यहां से उठा के अपन ने थोड़ा सा यहाँ पे मूव किया। तो अपन देखेंगे कि इस वाले चार्ज पार्टिकल या इस वाले चार्ज पार्टिकल पे क्या इफेक्ट आएगा। सिंपल सी बात है, अगर वो यहाँ पे आ गया r माइनस dr आई तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, फोर्स कम हो जाएगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपन टोटल अपन माने तो उसकी वजह से तो फोर्स सिंपल सा है, ठीक है, r डिस्टेंस कम हुई, r कम हुआ तो फोर्स बढ़ जाएगा, तो इसमें क्या हो गया, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। ये अपन ने उसका कुछ एग्जाम्पल देख लिया। तो अपन जो है अब अपन ने ये इसका कुछ पॉइंट थे वो अपन ने देखे। अपन जो है अपने अब नए टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड पे चलते हैं। सर इलेक्ट्रिक फील्ड पे देखो बेटा, फोर्स तो अपन ने देखा कि दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्स लगाने के लिए उसके पास कुछ तो होना चाहिए। मान लो किसी चीज पे फोर्स लग रहा है तो फोर्स लगने के पीछे कुछ ना कुछ रीजन तो होता है, हर चीज के पीछे कुछ लॉजिकल रीजन होता है ना, कि दो चीज के बीच में फोर्स लग रहा है, फोर्स लग क्यों रहा है, वहां पे क्या ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से फोर्स फील कर रहा हो। मान लो मेरे को हवा लग रही है, जैसे बात करें अपन ने फैन चालू किया या एसी चालू किया और अपने को हवा लग रही है, तो हवा क्यों लग रही है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। वैसे ही फोर्स क्यों लग रहा है उसके पीछे रीजन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। या अपन बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, अपन डेफिनेशन समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब कि उसकी वहां पे कितनी प्रेजेंस है, कितनी उसकी तीव्रता, जिसे अपन बोले जैसे कि स्पीड है, वैसे उसकी कितनी इंटेंसिटी है, वहां पे कितना इंटेंस है वो चीज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिफाइंड होती है कि इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज व्हिच इज कीप्ड एट अ पॉइंट वेयर EFI हैज बी कैलकुलेट। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि अपने को कहीं पे EFI कैलकुलेट करना है, किसी पॉइंट पे अपने को EFI कैलकुलेट करना है। कि मान लीजिए यहां से इस डिस्टेंस पे कोई चार्ज रखा हुआ है, वहां पे मेरे को EFI कैलकुलेट करना है। तो EFI क्या होगा कि ये कोई पॉइंट चार्ज अपन ने लिया, यहां पे कोई एक चार्ज रखा होता है, इसकी वजह से मेरे को यहां पे EFI कैलकुलेट करना है। तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे फोर्स कितना होगा, मान लीजिए वो F फोर्स है, ठीक है। अब ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन उसकी आउटवर्ड होगी, मतलब बाहर की साइड होगी, धक्का देने वाली होगी, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो खींचने वाली होगी, मतलब अपनी साइड बुलाने वाली होगी। वो अपन डायरेक्शन को बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो उस जगह पे
कोई पॉइंट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो फोर्स डिवाइड बाय वो पॉइंट चार्ज की वैल्यू, जिसको अपन यहाँ पे Q नोट से लिखते हैं। तो अगर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको अपन EFI से बोलेंगे, जिसको अपन EFI से बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो क्या हो जाएगी कि फोर्स ऑन दैट पॉइंट अपॉन जिस चार्ज पे अपन फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। कहीं अगर अपन फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो पिछली बात है वहां पे दो चार्ज होंगे, कि एक चार्ज की वजह से दूसरी चार्ज पे फोर्स होगा ना। मैं बोल दूं यहाँ तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो वहां पे फोर्स मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि फोर्स की डेफिनेशन ही क्या है कि फोर्स अपन कैलकुलेट क्या करते हैं कि दो पॉइंट चार्ज हो या दो जो चार्ज हैं उस पर अपन क्या लिखते हैं F K Q1 Q2। अब Q2 ही नहीं होगा तो फोर्स मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो उसके लिए ही अपन जो बात कर रहे हैं कि वहां पे कोई अपन ने पॉइंट चार्ज लिया, वहां पे फोर्स कैलकुलेट किया और उसको फिर पॉइंट चार्ज से डिवाइड कर दिया, तो फोर्स डिवाइड बाय पॉइंट चार्ज या चार्ज, तो वो अपने पास क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। यहाँ पे बात करें कि ये भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। सर वेक्टर क्वांटिटी कैसे होगी, कि बेटा देखो फोर्स अगर वेक्टर क्वांटिटी है, उसको अपन ने वैसे तो चार्ज से डिवाइड किया है तो उसकी वेक्टर क्वांटिटी होगी। और सिंपल सी बात है कि फोर्स कहीं फील आ रहा है, मतलब कहीं आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रहा है, तो वो क्या होगा, अगर फोर्स आउटवर्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आउटवर्ड होगी। या अपन बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड है, मतलब बाहर की साइड है, तो उस पर फोर्स भी उस साइड में लगेगा अगर वो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव की अपन बात कर रहे हैं, तो चार्ज पार्टिकल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या, E किससे दिया जाता है, फोर्स अपन बात कर रहे हैं F बराबर K Q नोट बाय R स्क्वायर। Q नोट क्या है, अपने पास एक पॉइंट चार्ज है, तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या E किससे लिखेंगे, EFI जो अपने पास होगा वो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स की वैल्यू डिवाइड बाय पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये क्लियर है। तो अपने को कहीं भी अगर मान लीजिए अपने को फोर्स दिया हुआ है, फोर्स मेरे को गिवन है, कुछ भी दिया हुआ है कि F इक्वल टू मान लीजिए 3IK प्लस 2JK प्लस KK, और अपने को वहां पे दिया हुआ है कि वहां पे जहां पे अपन बात कर रहे हैं वहां पे चार्ज की वैल्यू Q नोट है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो वो जो अपन कैलकुलेट करेंगे वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, F बाई Q नोट। इसमें किसी को डाउट है, कुछ पूछना है तो बेटा पूछ सकते हो। यहाँ पे अब देखें अपन, अब टेस्ट चार्ज क्या होगा, तो टेस्ट चार्ज के बारे में अपन क्या करें कि उसकी वैल्यू नेग्लिजिबल वैल्यू होनी चाहिए, कि अपन को अगर ओरिजिनल वहां पे पता लगाना है तो उसकी वजह से क्या होगी, नेग्लिजिबल वैल्यू होगी। अच्छा नेग्लिजिबल नहीं हुआ तो देखो बेटा, अगर ये चार्ज यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब किसकी वजह से हो रही है, तो इस चार्ज पार्टिकल की वजह से हो रही है ना, जो भी यहाँ पे कुछ है, चाहे वो पॉइंट में हो या ज्यादा हो, रिलेटिवली अपन बात कर रहे हैं कि पॉइंट में होगा, अगर वो पॉइंट में है तो इसकी वजह से कुछ हो रही है। और अगर मान लीजिए जहां पे अपन बात कर रहे हैं वो पॉइंट चार्ज न होके थोड़ा सा बड़ा हुआ, रिलेटिविटी उनके बीच की डिस्टेंस है, पर उसकी वजह से वहां पे भी तो कुछ इंटेंसिटी हो जाएगी, वो भी अपने आसपास की चीजों पे फोर्स एक्सपीरियंस करवाएगा, तो वहां पे कुछ इंटेंसिटी हो जाएगी। तो उस चार्ज की वैल्यू जो है अपने पास, टेस्ट चार्ज की वैल्यू क्या होना चाहिए कि नेग्लिजिबल वैल्यू होनी चाहिए अपने पास, कि वो बिल्कुल ही खत्म, नगण्य, मतलब जीरो होनी चाहिए वो। अगर वहां पे कुछ वैल्यू आएगी तो अपने डेटा पे इफेक्ट आएगा। और अपन वहां पे टेस्ट चार्ज की बात करें, टेस्ट का मतलब क्या होता है कि बस उसको टेस्ट के लिए रखा होगा। जैसे अपन ने करंट में पढ़ते हैं कि करंट में जब कहीं पे अपन गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं तो इंटरनल रजिस्टर क्या मानते हैं कि वो जीरो ही होना चाहिए, बिल्कुल नगण्य होना चाहिए। तो वही वह बात अपन यहाँ पे कर रहे हैं कि वो जो पॉइंट चार्ज है वो नेग्लिजिबल होना चाहिए। ठीक है, सो इट विल नॉट चेंज ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होगा उसकी वजह से, अगर वो जो है नेग्लिजिबल होगा तो अपनी क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को डिफाइन नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, तो अपन बोल सकते हैं कि लिमिट Q नोट टेंड्स टू 0 और F अपॉन Q नोट ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। यहां पे यूनिट की बात करें तो सिंपल सी बात है, ऐसा यूनिट की अपन बात करेंगे। ऐसा यूनिट क्या होगा कि फोर्स की क्या है, मेरे पास न्यूटन है, और Q नोट की क्या है, कूलाम है। डायमेंशन इसकी देख सकते हो आप कि डायमेंशन फॉर्मूला न्यूटन का लिखो, मतलब फोर्स का लिखो, डिवाइड बाय उसको कूलाम से कर दो। फोर्स का क्या है, mLt-2, कूलाम का क्या है कि Q बराबर I बराबर Q/T से आप कर सकते हो। तो A और T को मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, वहां से अपने पास क्या डायमेंशन आएगा। अब डायरेक्शन की बात करें कि डायरेक्शन, अब ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन के बारे में बात करें तो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ EFI विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉइंट
पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब डायरेक्शन ऑफ EFI क्या होगा कि यहाँ पे कोई, यहां से मैं इसकी वजह से किसी डायरेक्शन की बात कर रहा हूं कि इस पॉइंट पे जो है डायरेक्शन EFI क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट टेस्ट चार्ज को मैंने रख दिया, Q नोट को रख दिया। अब यहाँ पे क्या है वो मेरे को पता नहीं है, पर मैंने यहाँ पे पॉइंट टेस्ट चार्ज को रख दिया। अब बताओ अगर यहाँ पे कुछ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या कर रहा है, उसको रिपेल कर रहा है, मतलब वो फोर्स जो है फील कर रहा है ऐसे, F फोर्स फील कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव होगा तभी रिपल कर रहा होगा, तो उसकी अगर फोर्स की डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी अपने पास ये हो जाएगी। और अपन बात करें कि यहाँ पे ये जो है पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज जो है अपने पास, यहाँ पे मान लीजिए ये वाला जो है माइनस अपने नेगेटिव पॉइंट चार्ज, मतलब नेगेटिव तो अपन मानेंगे नहीं, पर वो जो है फोर्स फील्ड क्या कर रहा है कि फोर्स फील्ड की डायरेक्शन उसकी क्या है कि वो एक फोर्स फील्ड इधर की साइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अट्रैक्शन वाला हो गया। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने पास होगी उसको अपन कैसे वहां पे कैसे देख सकते हैं कि उस जगह पे, जैसे मान लीजिए मेरे को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रखनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पॉइंट टेस्ट चार्ज रखूंगा। अब कहां से देखनी है कि वहां से आपकी साइड से क्या इंटेंसिटी है, आप उसको कितना समझ पा रहे हैं। तो मैंने ये चीज देखी, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट टेस्ट चार्ज रखा और फिर उसको जो है वहां से मैं देख रहा हूं कि क्या कैसा चल रहा है वहां पे, ठीक है। तो ये वाली चीज अपन वहां से देख लेंगे कि वहां पे कैसा चल रहा है। तो अपन ने क्या देखा कि डायरेक्शन अपन फाइंड आउट कैसे करेंगे कि उस टेस्ट चार्ज पे फोर्स किधर की साइड लग रहा है वो अपन ने देखा, और वहां से अपने को क्या पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो वेक्टर क्वांटिटी है, फील्ड अपने को कैसे मैग्नीट्यूड कैसे मिला कि उस फोर्स का मैग्नीट्यूड लेके उसको पॉइंट चार्ज से डिवाइड कर दो, तो सिंपल सी बात है वो अपने पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। डायरेक्शन के लिए पॉइंट चार्ज पे जो फोर्स एक्टिंग हो रहा होगा, जिस डायरेक्शन में एक्टिंग हो रहा होगा वहां से अपन पता लगता है, ठीक है। अब इसमें बात आती है कि सर क्या वो पॉइंट चार्ज पे भी डिपेंड करेगा या उसकी नेचर पे डिपेंड करेगा, तो वो वाला पॉइंट अगली वाले में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ Q नॉट, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स चार्ज। ये पॉइंट अच्छा है कि सर इसका मतलब समझ में नहीं आया क्या बोला गया है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टी किसकी है कि कहीं पे मैं फोर्स तो एक्सपीरियंस कर रहा हूं, ठीक है, मैंने मान लीजिए फोर्स एक्सपीरियंस किया कि कहीं से होगा झोंका आया और मैंने फोर्स एक्सपीरियंस किया यहाँ पे कि मैं ऐसे हो गया थोड़ा सा, ठीक है, उतना तो हूं नहीं पर हो गया मान लो, या फिर ये पेन ऐसे मैंने फोर्स एक्सपीरियंस किया। तो इसकी फोर्स एक्सपीरियंस किसकी वजह से किया, क्या इसने खुद की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस किया, तो वो वाली बात हो रही है कि जो फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रहा है वो उस पॉइंट चार्ज की वजह से नहीं है, नेचर ऑफ पॉइंट चार्ज पे वो डिपेंड ही नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट है किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इंडिपेंडेंट। यहाँ पे अपन थोड़ा हाईलाइट इस चीज को कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंडिपेंडेंट है किसके, नेचर ऑफ पॉइंट चार्ज Q नोट की वजह से। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी प्रॉपर्टी है, सोर्स चार्ज की प्रॉपर्टी है। अपन ने जैसे बात की ना वो यही तो बात की कि एक जगह पे यहाँ पे जो है कोई चार्ज रखा हुआ है या कुछ भी रखा हुआ है, उसकी वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या हो रहा है, फोर्स डिवाइड बाय Q नोट हो रहा है जो टेस्ट चार्ज है। तो सिंपल सी बात है, इस पे तो डिपेंडेंट करेगी नहीं, वो किस पे डिपेंड कर रही है, इस पे डिपेंड कर रही है। Q नोट को तो अपन ने डिवाइड कर दिया ना, Q नोट को तो अपन ने पिक्चर में से हटा दिया। तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि उस पॉइंट पे फोर्स कितना होगा, उस जगह पे फोर्स कितना होगा, F इक्वल टू Q नोट और उसका जो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो अपन को समझ में आया कि F जो हो जाएगा वो Q नोट और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर हो जाएगा। बात करें अगर ये मान लीजिए Q नोट की वैल्यू 1 हो जाए, मतलब अपन वहां पे बात कर रहे हैं कि Q नोट जो है नेग्लिजिबल या बिल्कुल अपन ने 0 लिया, लिमिट टेंड्स टू 0, तो F बराबर अपन वहां पे E की बात करते हैं, पर E होगा कैसे, F बराबर K Q नोट और Q बाई R स्क्वायर जो अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे दी कि यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ है, तो अपन को वहां पे अगर फोर्स एक्सपीरियंस करवाना है या फोर्स कितना लगेगा, जैसे अपन कैलकुलेट करते हैं ना कि एक स्पीड से गाड़ी जा रही है, वहां पे एक्सेलरेशन इतना है, तो फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही सिंपल सी बात यहाँ पे कि अपने को दोनों में मतलब वैल्यू दे दी कि अपन कैसे एक दूसरे को एक्सचेंज कर सकते हैं। फील्ड अपने को फोर्स दे दिया तो फील्ड कैसे निकाल सकते हैं, फील्ड दे दिया तो अपन फोर्स कैसे वहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कि अगर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो अपन क्या करेंगे, उसको Q नोट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास वहां पे फोर्स आ जाएगा। किस जगह पे, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो अपन ने वहां पे
पॉइंट चार्ज क्यू से मल्टीप्लाई किया तो वहां पे फोर्स आ गया। और अगर वहां पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखना चाहते हैं तो अपन क्या करेंगे, वहां पे टेस्ट चार्ज रखेंगे, टेस्ट चार्ज के ऊपर जितना फोर्स लग रहा है उसको डिवाइड कर देंगे टेस्ट चार्ज। तो अपने को क्या मिल जाएगा वहां पे कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है, तो अपन यहां पे बात कर सकते हैं सोर्स ऑफ ई मे बी पॉइंट चार्ज और सम अदर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज बट क्यू नॉट मस्ट बी द पॉइंट चार्ज। मतलब ये है कि सोर्स जो है, सोर्स कौन सा सोर्स, कि एक सोर्स है, इसकी वजह से मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहा हूं। तो ये जो सोर्स है ये पॉइंट चार्ज भी हो सकता है और कोई और चार्ज भी हो सकता है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी हो सकता है उसका, हो सकता है वो स्फीयर हो सकता है वो 2 पॉइंट चार्ज हो सकता है वो पूरी रिंग हो सकता है वो एक सिंपल सा तार हो जिसपे पॉइंट चार्ज मतलब चार्ज हो, कुछ भी हो सकता है, वो कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी हो सकता है। पर जहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं वो जो है मेरे पास वो Q मस्ट बी पॉइंट चार्ज, वो पॉइंट चार्ज ही होना चाहिए। अगर मैं वहां पे कुछ दूसरा लूंगा तो फिर मेरे पास दिक्कत आ जाएगी, मैं वहां पे जो है ओरिजिनल वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकता। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मूला बेस पे भी समझ लेते हैं, थोड़ा सा वेल्यूबल बेस पे भी समझ लेते हैं। तो E ऑफ पॉइंट चार्ज मतलब एक Q है, वो R डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज रखा अपन ने। ठीक है, तो सिंपल सी बात इसमें कैसा होता है कि Q एक चार्ज रखा होता है, उसकी वजह से अपन क्या करते हैं, इनफाइनाइट से कहीं Q नोट पे R डिस्टेंस को Q नोट पे लाते हैं, तो उसकी वजह से फील्ड क्या होगा, इनफाइनाइट पे तो जीरो होता है, और यहाँ पे जो फील्ड होगा अपने पास क्या हो जाएगा, F जो होगा K Q नोट बाई R स्क्वायर। ये अपन अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो अपन ने केवल मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा है K Q नोट Q बाई R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अपन बात करें तो E क्या हो जाएगी अपने पास, F अपॉन Q नोट। तो सिंपल सी बात है, F अपन क्या जानते हैं, F है K Q नोट बाई R स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, K Q बाई R स्क्वायर। तो E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसकी डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर। ये वाली चीज बहुत सारी जगह काम आती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर, इसका अपने को पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें कैसे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन क्या लिखेंगे कि इक्वल टू K Q बाई R स्क्वायर, अपने को पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है। अब बात करें जो अपना सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज है जो अपनी बात कर रहे हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, वो क्या होगा। जैसे मान लीजिए वो क्या हो सकता है, वो पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव की वजह से क्या होगी, जैसे मान लीजिए अपन यहाँ पे बात करें कि अपन ने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा, अपन ने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पे रख दिया, इसकी वजह से मैं कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ Q नोट पे। तो कैसा फील होगा Q नोट अगर पॉजिटिव है, इसकी वजह से क्या होगा, ये आउटवर्ड मतलब ऐसे फोर्स फील करेगा। तो अगर मैं इसके पास जाता जाऊं तो ये क्या होगा, अपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कर रहा होगा कि अगर मान लीजिए इधर चार्ज रखा होगा तो उधर जाएगा, इधर चार्ज रखा होगा तो इधर जाएगा, इधर चार्ज रखा होगा तो इधर जाएगा। तो वो क्या कर रहा होगा, तो पॉजिटिव चार्ज जो होगा रेडियली आउटवर्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा। मतलब अगर कहीं यहां पर रेडियली आउटवर्ड, इसके जो है रेडियली आउटवर्ड। वहीं अगर नेगेटिव पॉइंट चार्ज होगा तो वो क्या करेगा, रेडियली इनवर्ट करेगा। मतलब क्या करेगा, अगर मान लीजिए वही देख लीजिए सिंपल सी बात कि अपन ने क्या किया, यहाँ पे अपन मान के चल रहे हैं कि ये जो है नेगेटिव कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे कोई चीज है तो उसको अपनी तरफ खींचेगा, वो अपनी ओर आएगा तो रेडियली इनवर्ट इसके अंदर मिक्स होना चाहिए, रेडियली इनवर्ट इसके अंदर आएगा, रेडियली इनवर्ट इसके अंदर आएगा। तो पॉजिटिव वाला तो क्या करेगा, रेडियली आउटवर्ड करेगा, उसकी दूर अपने से दूर फोर्स एक्सपीरियंस करवाएगा। और नेगेटिव वाला क्या करेगा कि इंटेंसिटी उसकी क्या होगी कि अपनी साइड खींचने की होगी, तो रेडियली इनवर्ट मतलब अपने आप में वो अपने अंदर ले जाने की कोशिश करेगा। सिंपल सी इतनी सी बात है। तो पॉजिटिव अपने को कहीं दिया हुआ हो तो अपने रेडियली आउटवर्ड करेंगे, और नेगेटिव अपने को दिया हुआ है तो रेडियली इनवर्ट अपन करेंगे। ये वाली चीज समझ में आए, किसी को इसमें डाउट हो तो बोलो बेटा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे अपन चलते हैं। अब अपन यहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या कैलकुलेट करेंगे, अपन यहां पे जो है 2 पॉइंट चार्ज की वजह से, 2 पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसके बाइसेक्टर पे कैलकुलेट करेंगे कि वहां पे क्या होगा, AFI क्या होगा, ठीक है। तो AFI ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, मतलब क्या है कि अपने को क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, कहां पे करनी है
कि ये मैंने 2 पॉइंट चार्ज लिए, एक चार्ज लिया मैंने Q1, एक चार्ज लिया मैंने Q2, और वहां पे मैं है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहा हूं। कैसे कि ये मेरे पास पॉइंट चार्ज था Q1 और ये मेरे पास पॉइंट चार्ज है Q2, या दोनों सेम चार्ज मैंने ले लिए, सेम चार्ज मैंने ले लिया, और उनका जो है बाइसेक्टर, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ बाइसेक्टर जो है वो वहां से मैंने जो है किसी पॉइंट पे, मान लीजिए वो पॉइंट क्या है कि वो पॉइंट कोई एक्स डिस्टेंस पे वो पॉइंट है P, वहां पे मैं क्या कर रहा हूं कि उसकी वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो कर रहा हूं। सबसे पहले कैसे कैलकुलेट किया जाएगा कि यहां पे मैंने एक पॉइंट चार्ज रखा Q0, तो Q0 इसकी वजह से कैसे फील करेगा कि वो फील करेगा कि उसको धक्का लग रहा है या उसको फोर्स लग रहा है। कहां लग रहा है कि आउटवर्ड लग रहा है। सिंपल सी बात है, ये लाइन ज्वाइनिंग है तो इसके आउटवर्ड इधर की साइड किसी डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अब ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब अपन ने लाइन ज्वाइनिंग बाइसेक्टर यहां पे किया, तो अगर ये R है तो इसकी वजह से क्या लगेगा फोर्स, इसकी वजह से भी आउटवर्ड कहीं लगेगा, यहाँ पे E लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे अपन मान लेते हैं इसकी वजह से E लग रहा है, तो ये भी दोनों सेम चार्ज है तो इसकी वजह से भी क्या लगेगा, E लगेगा। डिस्टेंस की अपन बात करें, अगर ये x है, इन दोनों के बीच में अपन डिस्टेंस मान लें टोटल 2r है, यहाँ से r है, तो ये क्या हो जाएगी अपने पास, ये अपन ये जानते हैं कि ये क्या है कि x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और सिंपल सी बात, ये भी वही डिस्टेंस है, डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी कि वो भी सेम आएगी। अब ये अगर इस लाइन से, लाइन ज्वाइनिंग इनके बीच की है, इससे ये क्या कर रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो अपन क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे कि अपन इसके जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट में तोड़ लेंगे। ये सबको आता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कैसे इसको तोड़ते हैं, तो वो चीज अपने को पता होनी चाहिए कैसे तोड़ते हैं कि E के साथ कोस थीटा जो है, तो E कोस थीटा, E के साथ जो थीटा होगा तो E कोस थीटा होगा वो, तो E कोस थीटा जो होगा ये इसका ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट। अब फिर दूसरे वाले कंपोनेंट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, E साइन थीटा हो जाएगा। और ये वाला कंपोनेंट भी क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा कि E कोस थीटा एक और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और इसकी वजह से यहाँ पे क्या आएगा कि E साइन थीटा आएगा। अब अपन देखें कि ये तो जो है ऊपर लग रहा है, ये नीचे लग रहा है। ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये इसकी वजह से किसी पॉइंट पे अगर सेम मैग्नीट्यूड के दो फोर्स लग रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में, तो उसको कोई फोर्स फील नहीं होगा। सिंपल सी बात होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर आएगी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में आएगी। कितनी आएगी कि 2E cos थीटा अपने पास आ जाएगी। ठीक है, अपन जानते हैं E क्या है, K Q बाई उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या है कि उनके बीच की डिस्टेंस है ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो उसका अपन ने स्क्वायर किया तो रूट हट जाएगा भाई 1/2, और वहां पे जो पावर है तो K Q बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपने पास आ जाएगा। E नेट की अपन बात करें कि E नेट टोटल कितना होगा, तो E नेट जो क्या हो जाएगा 2E cos थीटा। यहां से अपन देखें E 2E और cos थीटा, अपन 2E cos थीटा को कैलकुलेट कैसे करेंगे, 2 की वैल्यू 2, E की वैल्यू अपन ने क्या रखी KQ बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी, ये क्या हो गया E हो गया। और cos थीटा क्या होगा, अब cos थीटा की बात आ रही है। cos थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है कि जो cos थीटा होता है x बाई जो अपने पास ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बेस बाई हाइपोटेनस जो उसका हो जाएगा वो हो जाएगा, तो x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया 2KQ बाई एक्स डिवाइड बाई क्या हुआ कि इसकी पावर क्या है 1 है, इसकी पावर हाफ है, दोनों को ऐड करेंगे 3/2 पावर हो जाएगी। तो अपन ने ये वाली चीज देखी इसमें। ठीक है, क्या देखा अपन ने कि वो जो है टोटल कितना हो जाएगा अपने पास, कि अपने पास जो हो जाएगा 2KQ बाई 2Q बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब बात करें कि x के साथ ये रिलेशन में कैसे होगा, कि x के साथ इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले तो अपन फाइंड आउट कर लेते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कहां पे होगी, फिर अपन एक बार ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे कैसा ग्राफ आएगा। सिंपल सी बात है, वो कुछ कैलकुलेशन अपन करेंगे, उससे पहले अपन फाइंड आउट कर लेते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या देखें कि उसको क्या करूं मैं कि उसके जो है डी नेट बाई डी एक्स, भाई एक्स की वजह से डिराइव हो रहा है तो एक्स को मैं जीरो कर देता हूं, डी नेट बाई डी एक्स जीरो कर दे। कैसे करेंगे, इसका मैं अब यहां पे देखो, यहां पे दो टर्म है, क्या है
कि अपने पास ई क्या है, कि ई जो मेरे पास है, ई मेरे पास क्या है, के 2q एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। और अपन किसकी फॉर्म में अपन कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं कि उसका जो है, अब यहां पे भी x है, यहां पे भी x है, ऊपर भी x है, नीचे भी x है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए। देखो डरने वाली कोई बात नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है, आगे भी काम आएगा। और फिजिक्स में अगर फॉर्मूले से डर गए, हो तो मैथमेटिक्स के फॉर्मूले, अगर एक दो फिजिक्स के फॉर्मूले से डर गए तो फिर ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अपने को पता होना चाहिए कि कैसे अपने को करना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर u बाई वी की टर्म में कोई भी अगर x बाई अपन जो कर रहे हैं उसमें अगर x बाई वाई की टर्म में कोई भी फॉर्म है, तो अपन उसको क्या करेंगे कि पहले जो है y को छोड़ दो, du बाई dx कर लो, माइनस साइन लगाओ, फिर u को अपन ने छोड़ दो और dy बाई dx कर लो। सिंपल सी बात है, जो नीचे वाली चीज है उसका स्क्वायर आ जाएगा। मतलब फॉर्मूला क्या है, अगर u बाई वी है तो v को छोड़ा, du बाई dx किया, और u को छोड़ा, dv बाई dx किया, और डिवाइड बाई वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है इंपॉर्टेंट है, आपकी और जगह भी काम आएगा, मतलब फोर्स में भी काम आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी काम आएगा, कहीं दिया हुआ रह जाता है तो ये चीज भी अपने को क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, वैसे ये मैथमेटिकल है तो वहां पे अपन पढ़ते हैं एक बात, पर ये अपन ने पढ़ा हुआ भी, ये अपने को पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो अपन इसका करके देखते हैं। तो इसमें क्या है, 2 क्यूबिक अपने पास कांस्टेंट है, के भी अपने पास कांस्टेंट है, जो अपन निकालना चाहते हैं वो इसको अपन जीरो करना चाहते हैं, इस वाली टर्म। ठीक है, तो इस वाली टर्म को अब अपन कैलकुलेट करके देख लेते हैं, जीरो कैसे करेंगे। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, ये अपन ने क्या किया, अब इसको किया, तो अपन ने सबसे पहले क्या छोड़ा कि u को छोड़ दिया, तो अपने पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 था। फिर अपने पास क्या था, अपन ने किया तो d, यहां पे क्या किया, ये 1 कहां से आया कि अपन ने क्या किया, dx बाई dx किया। तो ये तो चीज अपन जानते हैं कि किसी के साथ उसका करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर अपन ने क्या किया कि ऊपर वाली टर्म को अपन ने छोड़ दिया। मैं एक बार यहां पे लिख देता हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूज नहीं होगा। ये अपने पास, तो डिफरेंशिएशन अपन कर रहे हैं, तो क्या करेंगे अब अपन ने क्या किया, अपन ने सबसे पहले क्या किया कि अपन ने जो है किसका किया, इस टर्म को छोड़ दिया और अपन ने जो है इसका डेरिवेशन किया, डिफरेंशिएशन किया। तो ये तो क्या हो गया, dx बाई dx 1 आ जाएगा। अब माइनस साइन अपन ने लेगा, x को छोड़ा, अब उसके बाद करेंगे अपन इस वाली टर्म का। ठीक है, तो 3/2 तो अपने पास आया, सबसे पहले क्या करते हैं 3/2 आगे लाया, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू पे जो 3/2 -1 होता है, मतलब उसकी पावर आगे लाए अपन को, किसी भी मतलब अपन करें x की पावर n का अपन कर रहे हैं dx के साथ, तो अपन क्या करते हैं उसमें क्या होता है nx n-1। ठीक है, तो अपन ने वही यहां पे किया है कि 3/2 और उसकी पावर में -1 किया तो हाफ आ गया। और उसके बाद जो है अपन ने क्या किया कि इस ब्रैकेट के अंदर वाली चीज का किया, तो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज में r का तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का सेम उसी तरीके से किया तो 2x अपने पास आ गया। इस टोटल क्वांटिटी को अपने, और v स्क्वायर का यहाँ पे अपन ने स्क्वायर किया तो 3/2 था, उसका स्क्वायर किया तो क्यूब आ गया। इसको अपन ने क्या किया कि इसको इक्विवेलेंट कर दिया 0 के, तो जैसे ही 0 के इक्विवेलेंट करेंगे और यहां से अपन देखेंगे तो अपने पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-1/2। चाहे तो अपन करके भी देख सकते हैं, इतना कोई ज्यादा टफ वाली बात नहीं है भाई। ये वाली टर्म 0 होगी, ये इस वाली टर्म का मतलब नहीं है, इस वाली और इस वाली टर्म को मैं बराबर करूंगा, तो यहां से अपन देखेंगे तो अपन ऐसे लिख सकते हैं r² + x² की पावर 3/2, और ये पॉजिटिव है, उधर जाके फिर से उधर चला जाएगा तो 3/2। ठीक है, r² + x² की पावर 1/2, और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर से ये कट जाएगा, इसमें 3/2 है, यहाँ पे जाएगा तो इसका स्क्वायर आएगा, और फिर उसमें क्या होगा कि वहां पे अपन रूट ले लेंगे तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, जो है r की, x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी r/2। अब अपन ग्राफ की बात करेंगे, ग्राफ को अपन कैसे ड्रॉ करें। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि मेरे पास x 0 है, x मैंने पॉइंट बात की कि x बराबर मेरे पास 0 है, तो r की वैल्यू क्या होगी अपने को, मतलब ई फील्ड की वैल्यू अपने पास क्या होगी,
कि ई फील्ड की वैल्यू, जैसे ही मैंने एक्स की वैल्यू 0 रखी तो ई फील्ड की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, ई फील्ड की वैल्यू भी 0 होगी। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करें कि एक्स पे क्या होगी, कि एक्स पे कहीं पॉइंट होगा और वहां पे जो है वैल्यू 0 होगी। अपन ने देखा कि मैक्सिमम कहां पे आएगी, कि मैक्सिमम वैल्यू जो है अपने पास आएगी r/√2। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो अपने पास नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है दोनों चीजों में। तो मैक्सिमम वैल्यू 0 अपने पास है, मैक्सिमम वैल्यू अपने पास है। अब बात करें कि कहीं मतलब x जो है वो बहुत छोटा है r से, ठीक है, तो अपन इसको क्या करेंगे, लेस देन बहुत छोटा है तो नेग्लिजिबल अपन कर लेंगे। या फिर अपन जो बात करें तो यहां पे क्या होगा, ये जो है वैल्यू वो स्क्वायर के 1/x के स्क्वायर में चले जाएगी। तो सिंपल सा ग्राफ की अपन बात करें तो ग्राफ अपने पास कैसा होगा कि यहाँ पे कहीं वैल्यू बहुत मैक्सिमम, फिर यहाँ पे आके 0, फिर यहाँ पे वैल्यू कहीं बहुत मैक्सिमम और फिर वापस से यहाँ पे आके 0। मतलब ये पॉइंट काटा, यहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम हुई, यहाँ पे 0 हो जाएगी, और ये पॉइंट कट आउट किया, यहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम हुई और वापस यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक है, x बहुत ज्यादा हो जाएगा, x बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये वैल्यू जो है बहुत ज्यादा हो जाएगी, सिंपल सी बात है, वो x की फॉर्म में आ जाएगी। तो वहां पे जाते जाते ये जो चीज है ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 के, मतलब अपन बात करें कि इनफाइनाइट पे अगर चला गया, इनफाइनाइट पे पॉइंट चला गया तो F बराबर के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, सिंपल सी बात है। अपन x को भी नेग्लिजिबल करें तो R अगर इनफाइनाइट हो गया तो वहां पे तो अपन सीधी सी बात है R स्क्वायर तो 0 हो जाएगा वहां पे, तो वो वापस से वैल्यू 0 हो जाएगी। और बीच में फॉर्मेशन क्या रहेगा कि 1 अपन इसकी बात करें कि ये अगर एक्स स्क्वायर जो है नेग्लिजिबल है तो 1 ये जो है x बराबर r की भी, अगर अपन x बराबर r रख लेते हैं, x बराबर कहीं पे मैंने r रख लिया तो r से क्या होगा, ये r रखा, r स्क्वायर कट जाएगा तो वहां पे अपने पास क्या हो गया कि स्क्वायर वाला फॉर्मेशन आ जाएगा। तो ये ग्राफ अपने को समझ में आ गया। ये अपन आगे भी एक रिंग वाला एग्जाम्पल में देखेंगे। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं या क्वेश्चन मान लीजिए या एक्सपेरिमेंट ही मान लीजिए कि AFI अपन कैलकुलेट कर रहे हैं यूनिफॉर्म चार्ज रिंग की वजह से। यूनिफॉर्म चार्ज एक रिंग है, ठीक है, उसकी वजह से अपने को AFI कैलकुलेट करना है। कहां पे कैलकुलेट करना है कि इट्स एक्सिस डिस्टेंस अवे फ्रॉम इस सेंटर प्रोवाइड दैट टोटल चार्ज ऑन द रिंग इज Q एंड रेडियस। देखो अब यहां पे वो वाली बात है कि सर आपने तो बोला था केवल अपन पॉइंट चार्ज की वजह से ही करेंगे, पर कहीं ना कहीं अपने पास ऐसे अदर कॉन्फ़िगरेशन भी आएंगे, तो उसको अपन कैसे करेंगे। अब देखो इसके पास अपन डायरेक्ट नहीं मान सकते कि Q चार्ज है, क्योंकि डिवाइड है पूरी रिंग पे। भाई ऐसी रिंग है, ठीक है, ऐसी रिंग है, अपने को दिखने में तो अपन ने प्लेन में रखी हुई है, पर यहाँ पे मैं मान रहा हूं यहाँ पे कहीं मेरे को कैलकुलेट करना है, यहाँ पे कहीं कैलकुलेट करना है इस जगह पे। तो इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर की साइड होगी, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इंटेंसिटी उधर की साइड होगी, इस चार्ज की वजह से इधर की साइड होगी। तो अलग अलग डायरेक्शन है ना, तो वहां पे तो अपने को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं मानूं कि अपन ने यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज लिया है कि DQ चार्ज, ठीक है, रेडियस इसकी R दी हुई है, ये वाली डिस्टेंस अपन ने मान ली R मान ली, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस अपन ने R मान ली। R सिंपल सा क्या हो गया कि x स्क्वायर और R स्क्वायर की फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। तो इस पॉइंट पे DE क्या होगा कि DE इस पॉइंट पे क्या होगा, इसकी वजह से ये अपन लिख सकते हैं कि DE अपन ने इस पॉइंट पे वजह से, इस Q की वजह से यहाँ पे डी हुआ, कोई यहाँ पे एक एलिमेंट्री चार्ज होगा उसकी वजह से इस डायरेक्शन में DE होगा। तो टोटल DE अपन ऐसे लिख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ ईच एलिमेंट इन नेट इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा अपने पास, फील्ड क्या होगा कि DE cos थीटा होगा। भाई क्या होगा, इसका साइन थीटा वाला कंपोनेंट तो जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। ये अपन ने चीज वहां भी देखी कि अपन DE cos थीटा उसका सारा क्या होगा कि ऐसे लग रहा है तो उसके सेंटर में DE cos थीटा आ जाएगा, और उसका साइन थीटा वाला कंपोनेंट ये वाला भी खत्म हो जाएगा, ये वाला भी खत्म हो जाएगा, ये वाला भी खत्म हो जाएगा। तो साइन थीटा वाले कंपोनेंट तो क्या हुआ है, कैंसिल आउट हो गया। अपने पास कौन सा वाला बचा कि कोस थीटा वाला कंपोनेंट। तो मैक्सिमम वाले पोजीशन में जहां भी अपने को दिया होगा कोस थीटा वाला कंपोनेंट पे अपने को सोचना पड़ेगा। ठीक है, अपने पास क्या है कि DE cos थीटा फील्ड आ गया। ठीक है, अब अपन ने क्या किया है कि E नेट निकालना है। तो E नेट किसका है, रिंग का है। रिंग क्या है, अगर माने अपन तो पूरी रिंग है, तो अपन ने क्या किया कि रिंग का अपन ने पूरा लिया और DE cos थीटा को इंटीग्रेशन कर दिया कि अपन मान के चलें कि मैंने तो 0 से लेके R तक वापस से घुमाया। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया कि DE क्या आ गया अपने पास के DQ, स्मॉल चार्ज के लिए DQ अपन ने DE के लिए क्या हो जाएगा कि स्मॉल चार्ज के लिए तो क्या हो जाएगा DE कि स्मॉल चार्ज के लिए K तो K है, और चार्ज उसका क्या है DQ है, और डिस्टेंस उसकी क्या है कि अपन ने यहाँ पे डिस्टेंस अपन ने लिख ली कि R स्क्वायर है। ठीक है,
तो स्मॉल चार्ज के लिए हो गया कोस थीटा हो गया। अब इंटीग्रेशन अपन करना चाहें तो थीटा तो सबके लिए सेम होगा। भाई एक बार बताओ, ये कोई रिंग है, उसकी वजह से एक पॉइंट पे थीटा तो सबके लिए सेम आया, तो कोस थीटा भी क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट हो गया, के भी कांस्टेंट हो गया, डी क्यू जो है अपने पास से आ जो है। अब डी क्यू का इंटीग्रेशन अपन कर रहे हैं कि पूरी रिंग पे, मैंने तो एलिमेंट्री चार्ज लिया, पर पूरी रिंग पे कितना चार्ज मेरे पास है, मैं सबका समीशन करूंगा कि छोटे छोटे पॉइंट जो है, जैसे ये रिंग है मेरे पास, तो इस पे चार्ज, इस पे चार्ज, इस पे चार्ज, इस पे चार्ज। अपन ने क्या बोला कि पूरी रिंग पे चार्ज क्या है, क्यू है, तो उसका क्या हो जाएगा समीशन कि उसका जो है टोटल चार्ज क्यू अपने पास आ जाएगा। तो अपने पास क्या हो गया कि इंटीग्रेशन ऑफ रिंग का अपन बात करें तो डी क्यू अपने पास क्या करेंगे अपन कि रिंग पे अपन बात कर लेते हैं। तो रिंग पे कितना हो गया कि क्यू आ गया, तो अपने पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना आया, वो आ जाएगा अपने पास के कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर और क्यू आ जाएगा। अब बात करें सर कोस थीटा क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, कोस थीटा क्या होगा कि ये डिस्टेंस अपने को आर दी हुई है, ये डिस्टेंस अपने को एक्स दी हुई है, ये डिस्टेंस अपने को फाइंड आउट करनी है। तो कोस थीटा अपन यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये जो है ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये अपने पास थीटा है। तो यहां से अपन ने कोस थीटा फाइंड आउट किया, तो बेस अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर भी क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, वही चीज अपन ने यहाँ पे फाइंड आउट की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम एज वही अपने पास आ गई के क्यू एक्स डिवाइड बाई, इसमें क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वहां पे 2 पॉइंट चार्ज थे, तो 2 पॉइंट चार्ज की वजह से 2q आ रहा था। यहाँ पे सिंपल है, तो यहाँ पे वो चीज अपन देख लेंगे। कंक्लूजन पे अपन बात करें तो सेंटर पे क्या हुआ x इक्वल टू 0 हो गया, इस वाले फॉर्मूले अपन देख रहे हैं कि x इक्वल टू 0 हो गया तो इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। x बहुत छोटा है r से, x बहुत छोटा है r से, तो अपन ने नेग्लिजिबल कर दिया, तो e क्या हो जाएगा, e जो है के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर के क्यूब के बराबर। e जो है x बढ़ता जाएगा वैसे प्रोपोर्शनल आएगा, और अपन बात करें x बहुत बड़ा हो गया r से, x बहुत बड़ा हो गया तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की फॉर्म में वो चला जाएगा, मतलब जो बिहेव ए पॉइंट चार्ज करता है वही अपने पास आ जाएगा। इसमें भी अपन बात करें तो मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा, उसी इक्वेशन है, उसी को अपन वापस से करेंगे तो अपने पास वही दो आंसर आएंगे कि क्या आएंगे कि एक पॉइंट मेरे पास आएगा r बाई रूट 2, और सेकंड पॉइंट जो मेरे पास आएगा वही आएगा r बाई रूट 2। और बात करूं मैं सेंटर पे, मेरे पास क्या आ रहा है कि 0 आ रहा है सर, और वो क्या कर रहा है कि स्टार्टिंग में तो जब वो बहुत छोटा है तो वो बिहेव कर रहा है x की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और बाद में वो जो है क्यूब के, तो ऐसा कुछ जाके मैक्सिमम यहाँ पे पॉइंट पे आया और वापस से वो 0 चला जाएगा। यहाँ पे मैं बात करूं कि ऐसा कुछ जाके मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे 0 आया और वापस, तो ये जो है इसके मैक्स पॉइंट अपने पास हो जाएंगे, और यहाँ पे जो है ये 0 हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने पास है। आपके पास 2 शीट दी हुई है, 2 शीट किस टाइप की दी हुई है, एक तो आपके पास सोल शीट दी हुई है जिसमें आपको क्या है ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या हुआ कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा और मुझे पता लगा कि नहीं लगा कि मेरे को क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, आया तो क्या मैं अप्रोच कर पाऊंगा और क्या मेरी अप्रोच सही है, तो ये क्या है शीट से आपको पता लगेगा। और एक दी हुई है आपके पास डीपीपी, डीपीपी आपको क्या करना है कि उसको अंडरस्टैंड ज्यादा बनाना है, उसको समझना है। तो अपन ने जो है पहले अपने ऐप के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के नाम से शीट डली हुई है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, वैसे ज्यादा कुछ दिया नहीं हुआ, ठीक है। ऊपर तो बेसिक 4-5 क्वेश्चन में तो अपन ने केवल डेफिनेशन और चार्ज के बारे में पढ़ा है। एक इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोसेस ऑफ 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको अपन कर सकते हैं 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अपन क्या जानते हैं कि एक चार्ज पे कितना मास कितना है एक चार्ज का, कि अपन ने जाना कि एक चार्ज पे जो अपने को मास है कि 9.10 × 10⁻³ kg दिया हुआ है, तो उसकी वजह से उस पे चार्ज कितना होता है कि 1.67 × 10⁻19 कूलम होता है। तो ये इतना केजी की वजह से इतना चार्ज है, तो उसको क्या करो डिवाइड कर दो, तो उसकी वजह से अपने पास आंसर आ जाएगा, सिंपल सा है ये तो, ठीक है। 2 चार्ज पार्टिकल की वजह से उसमें दिया हुआ है कि अपन ने क्या किया कि सेकंड बार क्या है दोनों चार्ज को आधा आधा कर दिया, उनकी रेडियस को क्या है डबल कर दिया, तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो अपने पास 11 क्वेश्चन है, तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन इसमें मेरे को इतना तो हार्ड दिख नहीं रहा। 2 चार्ज की वजह से कहीं एक डिस्टेंस पे अपने को फोर्स निकालना है, वो भी अपन निकाल सकते हैं आराम से। एक स्क्वायर दिया हुआ है उसके कॉर्नर पे अपने को फोर्स निकालना है, तो वो भी अपन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ईयर वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि एक जो है 2 चार्ज पार्टिकल अपने को दिए हुए थे, क्वेश्चन क्या था एक साथ साथ देख लेते हैं, ठीक है। PYQ है
पहले आया हुआ है नीट में कि एक चार्ज पार्टिकल था Q, एक माइनस Q था, ठीक है, और एक चार्ज पार्टिकल है Q। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ठीक है। और कहीं से एक पार्टिकल लाए, ठीक है, उसको क्या किया अपन ने, इसको टच किया, उससे क्या हुआ कि उसको इस पे टच किया तो उससे क्या हुआ, उसका चार्ज जो है उस पे कुछ आएगा, क्या आएगा वो लोग अपन लोग सब जानते हैं। और उसको मिड में अगर रख दिया तो वहां पे उसकी वजह से इस पे फोर्स क्या होगा। एक तो ये क्वेश्चन बनना था, एक क्वेश्चन बना था कि अपन ने क्या किया कि इस चार्ज पार्टिकल को पहले इधर टच किया, मतलब अपन ने उस पे 1/3 चार्ज लिया और फिर उस चार्ज पार्टिकल को उधर भी अपन ने टच किया। मतलब इसमें से क्या हुआ कि अपन ने कुछ चार्ज निकाला। कितना निकाला कि मैंने इसमें से 1/3 चार्ज निकाल लिया, ठीक है, 1/3 चार्ज निकाल लिया। और इस चार्ज को निकाल के उधर अपन ने 1/3 उधर भी निकाल दिया, तो उसके कहीं सेंटर पे कितना वहां पे पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, ये चीज अपन देख लेते हैं कि अपन ने एक बॉल लाए, चार्ज पार्टिकल लाए, उसको पहले यहां पे टच किया तो उसकी वजह से क्या हुआ कि Q/2 हो गया, ठीक है। उसकी वजह से इन दोनों की वजह से यहाँ पे फोर्स निकालना है अपने को, तो माइनस Q की वजह से क्या होगा कि इधर होगा फोर्स, और Q की वजह से भी क्या होगा कि इधर होगा मेरे पास फोर्स। तो ये चीज अपन देख लेंगे कि Q की वजह से भी F लग रहा है और इसकी वजह से भी F लग रहा है। यहाँ पे क्या होगी, R/2 हो जाएगी, इसकी भी R/2 हो जाएगी, तो यहाँ पे फोर्स निकाल सकते हैं। सिंपल से PYQ भी इतनी टफ नहीं आए आपके, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होनी चाहिए आपको। कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि अपने पास एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, Q जो है अपने पास एक चार्ज पार्टिकल है Q2, और एक चार्ज पार्टिकल है जिसको अपन Q1 मान रहे हैं, वो है -Q, ठीक है। उसका जो मास दिया हुआ है अपने को m दिया हुआ है, और वो v वेलोसिटी से किसी सर्किल के रेडियस पे चक्कर काट रहा है। तो अपने को क्या पूछा हुआ है कि अपने को पूछा हुआ है कि उसका जो है रिवोल्यूशन पूछा हुआ है, टाइम पीरियड पूछा हुआ है, बेसिकली t पूछा हुआ है कि t उसका क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे कि t के बारे में सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि t क्या होता है। कि t क्या होता है, 2πr/v, 2πr/v, v क्या है, वेलोसिटी है। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालनी है कि वेलोसिटी निकालनी है। अब वेलोसिटी को कैसे निकाल सकते हैं अपन इस जगह पे, कि सबसे पहले वेलोसिटी को कैसे निकाल सकते हैं। वेलोसिटी को निकालने के लिए क्या करेंगे कि अपन इस पे लिख सकते हैं कि इस पे फोर्स कितना होगा, कि फोर्स क्या होगा, कि फोर्स जो भी होगा उसको मैं क्या करूंगा KQ1Q2/r² के बराबर कर दूंगा। तो इस पे क्या करेंगे अपन, वेलोसिटी को mv² जो अपने पास है, mv²/r जो है अपन क्या कर देंगे कि Fe के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे जो अपन क्या करेंगे कि mv²/r जो है वो अपन Fe के बराबर कर देंगे। तो Fe जो अपने पास क्या है कि KQ1Q2/r²। जब अपन यहां से निकालेंगे तो अपने यहाँ पास वेलोसिटी आ जाएगी, और वेलोसिटी को अपन उस पॉइंट पे प्रूव कर देंगे, तो वहां पे अपने पास टाइम पीरियड है।